राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर को माने ना माने इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। आज की जो ये वीडियो है इसमें सुबह से शाम तक की जो प्रभु की जो दिनचर्या है वो दिखाई गई है। राधे राधे। ईश्वर है या नहीं इसका क्या पता। संसार में जो भी वस्तु दिखती है उसका कोई ना कोई निर्माणकर्ता होता है, क्योंकि निर्माणकर्ता के बिना कोई भी वस्तु निर्मित नहीं होती। ऐसे ही समुद्र, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, वायु, तारे आदि हमें दिखते हैं, तो इनका भी कोई रचयिता जरूर होना चाहिए। इनका रचयिता हम लोगों की तरह कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता जो इनको बना सके। इनका निर्माता, रचयिता, सार समर्थ ईश्वर ही हो सकता है। दूसरी बात, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। चंद्र, सूर्य नियमित समय पर उदित होता और अस्त होते ही आदि आदि, तो उनका नियमन संचालन करने वाला कोई होना चाहिए। इनका नियामक सर्वसमर्थ ईश्वर ही हो सकता है। समुद्र, पृथ्वी, चंद्र आदि की रचना और नियमन तो प्रकृति करती है। सब कुछ प्रकृति से ही होता है, अतः ईश्वर को ही रचयिता और नियामक क्यों माने। हम आपसे पूछते हैं कि प्रकृति जड़ है या चेतन या नहीं। अगर आप प्रकृति को ज्ञान वाली मानते हैं तो हम उसी को ईश्वर कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ईश्वर रूप से शक्ति का भी वर्णन है, अतः आपकी और हमारी मान्यता में सब त्रिमात्र का ही भेद हुआ है। तत्व में कोई भी भेद नहीं हुआ है। अगर आप मानते हैं कि प्रकृति जड़ है तो जड़ प्रकृति के द्वारा ज्ञानपूर्वक क्रिया में नहीं हो सकती। कुछ लोग ईश्वर को मायामय मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि माया से रहित एक निर्गुण निराकार ब्रह्मा ही है। ईश्वर तो माया से युक्त है, ऐसा मानना कहाँ तक उचित है। गीता ऐसा नहीं मानती। गीता ईश्वर को माया का अधिपति मानती है। माया ईश्वर के वश में रहती है। भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तात्पर्य है कि जो जीव माया से पड़े हुए हैं उनको शिक्षा देने के लिए ईश्वर माया को स्वीकार करके अपनी इच्छा से अवतार लेता है। जैसे कोई अंग्रेज हिंदी नहीं जानता तो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाएं जानने वाला व्यक्ति उसको हिंदी में लिखी बात अंग्रेजी में समझाता है, अतः वह समझाने वाला व्यक्ति अंग्रेजी के अधीन नहीं हुआ, क्योंकि वह दूसरों को समझाने के लिए अंग्रेजी को काम में लाता है। अपने लिए उसको अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही माया से पड़े हुए जीवों को शिक्षा देने के लिए ईश्वर प्रकृति के वश में करके अवतार लेता है, जीवों के सामने आता है। ईश्वर माया का अधिपति है, यही गीता ने स्पष्ट रूप से और बार बार कहा है। जैसे ईश्वर जीवों का मालिक होते हुए भी अवतार लेता है। ईश्वर गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना करता है। जो मनुष्य सकाम भाव से देवताओं की उपासना करते हैं उनको फल देने की व्यवस्था ईश्वर ही करता है। महाप्रलय में संपूर्ण जीव प्रकृति में लीन होते हुए और फिर महासर्ग के आदि में ईश्वर उनकी रचना करता है। सब योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उनमें प्रकृति माँ की तरह ही है और ईश्वर पिता की तरह है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। जैसे सुनार औजारों से गहने बनाता है तो वह औजारों के अधीन नहीं होता, क्योंकि वह गहनों के लिए ही औजारों को काम में लाता है। ऐसे ही ईश्वर संसार की रचना करने के लिए प्रकृति को स्वीकार करता है। जो खुद ही बंधन में पड़ा हुआ है वह दूसरों के बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। जीव खुद ही बंधन में पड़ा हुआ है, अतः वह दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? परंतु ईश्वर बंधन से रहित है, अतः वह बंधन में पड़े हुए जीवों को बंधन से, पापों से मुक्त कर सकता है। माया के बंधन में पड़े हुए जीव की उपासना करने से उपासक को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, पर ईश्वर की उपासना करने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य है कि ईश्वर जीव नहीं हो सकता, जीव ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, जीव अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर से अभिन्न हो सकता है, ईश्वर में मिल सकता है, पर ईश्वर नहीं हो सकता।
कुछ लोगों ने तो भगवान को देखा नहीं तो वो सोचते हैं कि ईश्वर का नमूना क्या है, किस तरह से भगवान है। ईश्वर का नमूना जीवात्मा है, क्योंकि ईश्वर भी नित्य एवं निर्विकार है और जीवात्मा भी नित्य एवं निर्विकार है। परंतु जीवात्मा प्रकृति के वश में हो जाता है और ईश्वर प्रकृति के वश में कभी नहीं हुआ, नहीं है, नहीं और होगा भी नहीं। इस सबको अपनी सत्ता का अनुभव होता है कि मैं हूँ, इसमें ना तो कोई संदेह होता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। ना कभी परीक्षा करते हैं और ना कभी अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव होता है। शरीर पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, पर अपनी सत्ता की तरफ ध्यान देने से ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैं नहीं था। हाँ, इस विषय में पता नहीं है कि ऐसा तो कह सकते हैं, पर मैं नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता। वर्तमान में भी शरीर प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, मिट रहा है, अपनों से अलग हो रहा है, पर मैं अभाव से जा रहा हूँ, ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं होता। प्रत्युत यही है कि अनुभव होता है कि शरीर अभाव में जा रहा है। शरीर के अभाव का अनुभव वही कर सकता है जो भाव रूप हो। नहीं को जानने वाला है, रूप ही हो सकता है। अतः सिद्ध हुआ है कि शरीर के अभाव को जानने वाला स्वयं जीवात्मा मीन्स भाव रूप है, सत्य रूप है। देखने सुनने समझने में को कुछ संसार आता है, वह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी निरंतर अभाव में जा रहा है। संसार जैसे कल था वैसा आज नहीं है और आज भी 1 घंटे पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है। अतः संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है, परंतु जिसके आधार पर यह परिवर्तनशील संसार टिका हुआ है, ऐसा कोई प्रकाशक आधार रचयिता सर्वसमर्थ तत्व है। परंतु जिसके आधार पर परिवर्तनशील संसार टिका हुआ है, ऐसा कोई प्रकाशक आधार रचयिता सर्वसमर्थत्व है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। संसार में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब उस परिवर्तन रहित तत्व में ही होता है। जैसे स्वच्छ आकाश में बादल बन जाते हैं, बादलों की घटा बन जाती है, घटा के वर्षोन्मुख होने पर उसमें गर्जना होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, जल की बूंदें बरसने लगती हैं, कभी कभी ओले भी पड़ने लगते हैं। परंतु यह सब होने पर भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर आकाश की तरह है, उसमें संसार का उत्पन्न और लीन होना, देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में परिवर्तन होना आदि विविध क्रियाएं होती हैं, पर वह ईश्वर जो का त्यों निर्विकार परिवर्तन रहित रहता है।
क्या ईश्वर को माने बिना भी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है? संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। उन संप्रदायों में बताए गए साधनों में तात्पर्य से लगे हुए मनुष्य संसार से मुक्त हो सकते हैं, सांसारिक दुखों से छूट सकते हैं, पर उनको प्रतिक्षण वर्तमान परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, विरोध, द्वेष और अपने मत का आग्रह ना हो तो उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है, चाहे वे ईश्वर को माने या ना माने। तात्पर्य है कि जिसका अपने सिद्धांत में प्रेम है पर दूसरों के सिद्धांत से द्वेष ना करके तटस्थ रहता है, उसको मुक्त होने के बाद भगवान की उनके प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान में इस बात की संभावना ही नहीं है कि मनुष्य उनको माने तभी वे मिले, अन्यथा नहीं मिले। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आकर्षण ही मुक्ति से मुख्य बाधक है। अगर मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से सर्वथा असंग राग रहित हो जाए तो वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसकी पटलता मिट जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि गीता में ईश्वर का कितने रूपों में वर्णन है। गीता में ईश्वर का 3 रूपों में वर्णन हुआ है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तात्पर्य है कि अगर ईश्वर को सगुण निर्गुण माने तो सगुण के 2 भेद होंगे, सगुण साकार और सगुण निराकार, तथा निर्गुण का एक भेद होगा, निर्गुण निराकार। अगर ईश्वर को साकार निराकार माने तो साकार का एक भेद होगा, सगुण साकार, तथा निराकार के 2 भेद होंगे, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। गीता में 7वें अध्याय के 29वें 30वें श्लोक में 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक और 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में ईश्वर के सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार इन तीनों रूपों का वर्णन हुआ है। कुछ लोग ईश्वर को मायामय मानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान के इस आदर्श के अनुसार यदि संत पुरुष आचरण करे तो मैं इसमें उनका गौरव है और लोगों का परम कल्याण है, और इसलिए संतों के द्वारा स्वाभाविक ही लोक हितकर कर्म होते हैं। ऐसे संतों का जीवन लोगों के उपकार में निमित्त होता है। अतएव लोगों को भी इस प्रकार के संत बनने के लिए भगवान के चरण होकर पद पद पर भगवान की दया का दर्शन करते हुए हर समय प्रसन्न निश्चित रहना चाहिए। भगवान को यंत्री मानकर उनको अपने को उनके समर्पण करके उनके हाथ का यंत्र बनकर उनके अज्ञान अनुसार चलना चाहिए, और यह याद रखना चाहिए कि जो इस प्रकार अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, उसके सारे आचरण भगवत प्राप्त कृपा से भगवान के अनुकूल ही होते हैं। यही शरणागति की कसौटी है। इस शरणागति से ही भगवान के अनंत दया के दर्शन होते हैं, और भगवान की दया से देवताओं द्वारा भी पूजनीय परम दुर्लभ संत प्रभाव की प्राप्ति होती है। आचरण और उपदेश दोनों ही अनुकरणीय है। केवल आचरण और उपदेश ही क्यों, उनके एक एक गुणों को अपने हृदय में भली भांति धारण करना चाहिए। हाँ, यदि आचरण और उपदेश में भिन्नता प्रतीत हो तो वहाँ उपदेश को ही प्रधान समझा जाता है। यदि महापुरुषों के आचरण शास्त्र के अनुकूल ही होते हैं और शास्त्र अनुकूल ही वे उपदेश आदेश करते हैं, परंतु उन पुरुषों के तत्व और रहस्यों को जानने के कारण जो आचरण शास्त्र के अनुकूल ना प्रतीत हो, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। यद्यपि उन महापुरुषों के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तथापि स्वाभाविक ही वे लोगों पर दया कर लोकहित के लिए शास्त्र अनुकूल आचरण करते हैं। उनके शास्त्र विपरीत आचरण होने का तो कोई कारण ही नहीं है, परंतु शास्त्र के अनुकूल जितने कर्म होने चाहिए उनमें स्वभाव की उपरमाता के कारण अथवा शरीर का ब्रह्म ज्ञान ना रहने के कारण या किसी कारण उनमें कमी प्रतीत हो तो उनको इसके लिए कोई बाध्य भी नहीं कर सकता।